दिया। हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपनी क्लास प्लेटफॉर्म पर। और आप इसमें सुबह मैम के साथ में आज से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, जिसको हमने स्टार्ट करना है 0 लेवल से। ठीक है, और हम इस क्लास में सिंपल वे से चलेंगे, मतलब सिंपल छोटे छोटे डिटेलिंग हम ध्यान रखेंगे अपनी। ठीक है, और हम इसकी क्लास है ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। पहले हम लैंग्वेज का डेफिनेशन देखेंगे, लैंग्वेज क्या है। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका क्या है? The system of sounds and writing that human beings use to express their thought, ideas and feeling. आपका लैंग्वेज है, यह आपका आपके थॉट्स, आपके आइडिया एंड आपके फीलिंग को शेयर करने का, सामने में किसी के सामने में आपको एक्सप्रेस करने का, यह एक आपका क्या है? माध्यम है। ठीक है, लैंग्वेज आपका एक सिस्टम है। ठीक है, लैंग्वेज आपका एक सिस्टम है जिससे आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज एंड अपने फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जिस किसी को भी आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लैंग्वेज जाननी है। तो यह आपका सिस्टम आपका कौन सा है? आपका भाषा। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि एवं लेखन की प्रणाली है भाषा। भाषा सिर्फ एक माध्यम है जिससे हम अपने विचार, अपनी कल्पनाओं और अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं ध्वनि एवं लेखन प्रणाली के द्वारा। तो व्हाट इज अ ग्रामर? ग्रामर इज द आर्ट विच टीच अस टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश को सही तरीके से, अपनी लैंग्वेज को, चाहे वह हमारी लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, इससे हम सही तरीके से शुद्ध रूप में बोल पाए, लिख पाए, पढ़ पाए, उसके लिए हमें अपना ग्रामर देखना है। ठीक है, हमें ग्रामर पढ़नी है। तो ग्रामर हमें स्टार्ट करनी है कल। कहाँ से? अल्फाबेट से। ठीक है, जो हमारे ABCD EFGH तक है, तो इन अल्फाबेट से ही हमें स्टार्ट करनी है। और इन अल्फाबेट को हमें जोड़कर आगे की क्लासों में वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड से हमें सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, और फिर हमें आगे चल के ग्रामर के सारे रूल देखने हैं। व्हाट इज अ लैंग्वेज? द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग। ये जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एफ है, आपका एफ है। ठीक है, यहाँ पे ELINGS। ठीक है, तो मैं जब ये वर्ड को आपको बोल रही हूँ, तो क्या मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ FEELINGS? नहीं ना, मैं इस तरह से तो नहीं बोल रही हूँ। तो मैं इसके क्या बोल रही हूँ? मैं इस सबकी जो उच्चारण, जो शब्द है, ठीक है, जो आवाज है, इसका साउंड, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और जिस आवाज को आप पहचान पा रहे हो, फी आपका, ठीक है, इसको हम फा, इसका साउंड हम क्या क्या निकालते हैं? फा निकालते हैं। ठीक है, ई का आपका ई हो गया, इसको हम ला बोलेंगे, एल को ई, फिर ना। जी को हम क्या साउंड हम करते हैं? आपका गा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो यही है साउंड है, यही हमारा क्या है? साउंड है। साउंड का ही खेल है पूरी इंग्लिश में, या कोई भी हिंदी भाषा, कोई भी भाषा, सब साउंड का खेल है। ठीक, आप साउंड पहचान जाओ, किसी भी अक्षर का आपको साउंड पता है, आप साउंड आप पहचान रहे हो, ठीक है, तो आप किसी भी भाषा को आप आराम से बोल पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है इसका साउंड क्या है? गा है। ठीक है, जी है, गा है। ये आपका रा, आर, यानी कि इसका साउंड आपका रा। ठीक है, तो जब कोई भी आपको ये कोई भी आपके सामने यदि इस तरह से बोले जी आ रही, तो आपको पता है ये गा रहा। ठीक है, इसका साउंड आपको पता, तो आप पहचान लो कि यहाँ पे वो सामने वाला आपके सामने क्या बोलने जा रहा है, कौन सा वर्ड बोलने जा रहा है। ठीक है, और आपको इसका मीनिंग पता है, ग्रामर, व्याकरण, तो आप झट से आप उसके कहने का मतलब आप पकड़ लोगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इंग्लिश में आपको आपको लैंग्वेज, आपको वर्ड पकड़ना है, साउंड है, सब साउंड का खेल है, साउंड आपको पकड़ना है और उसके मीनिंग, और कुछ नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो हम
कल से हम अपने स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट से और छोटे छोटे क्लास रखेंगे। क्लास में मिलते हैं। और आपको भी क्लास अच्छी लगी हो आज की तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस क्लास की जितनी भी आगे क्लास बनती जाए छोटे छोटे जो बनेंगे तो वो सबसे पहले आपको मिले। और इसको शेयर तो जरूर कीजिएगा। आप सब अपना ध्यान रखें।